संगठन का तजर्बा है। 33 साल में हमने ये देखा है, ऐसी निर्दयी, ऐसी क्रूर, ऐसी अहंकारी, ऐसी घमंडी सरकार हमने नहीं देखी। लोकतंत्र हमारे देश में नष्ट हो रहा है, लोकतंत्र नष्ट हो रहा है। लोकतंत्र की जो हत्या की जा रही है कि जबरियां सरकारें गिराना, विपक्षियों को जेल में भिजवाना, किसान नेताओं को पहले खरीदने की कोशिश करना, फिर मुकदमे लगवाना। अरे हमारे नेताओं का 7-7 मुकदमे लगवा दिए। अरे आप बताइए, जो उस घटना का, लाल किला का, हमारे नेता तो घर वहां गए भी नहीं। जो मुख्य दोषी था उसको 60 FIR में कहीं भी मुख्य मुलजिम नहीं हो। आप लोगों के चैनलों के दबाव में उसे लिया गया और आज तक दिल्ली पुलिस ने ये नहीं बताया कि उसने क्या बताया, क्या कबूला। सब क्योंकि सरकार का षड्यंत्र था। किसानों के ट्रैक्टरों में नुकसान कराना, किसानों की गाड़ियों में नुकसान कराना, गोली चलवाना, पानी चलवाना। तो ये जो बात है, जो अहंकारी ये कर रहे हैं, ये हमने नहीं देखा। हमने तो ये देखा कि भाई पहले भी थी। हमने एक बार असीम आंदोलन था, राजीव गांधी का एक कार्यक्रम था, उन्होंने अपना कार्यक्रम हमारे स्थान से हटाया था और हमारा कार्यक्रम आंदोलन जारी रहा था वोट क्लब पे। पिछली हमने देखी 9-10 में, जब मनमोहन सिंह मुख्यमंत्री थे, हमारा कोई भी अल्टीमेटम होता था तो हमारे किसान नेताओं को बुला के और मनमोहन सिंह उनकी कैबिनेट बात करती थी और कुछ समस्याओं का अगर 100% लाते थे तो 50% का समाधान करती थी। आज तक प्रधानमंत्री तो असली किसानों से मिले ही नहीं, RSS के किसान संघ वालों से मिलते हैं। उनका तो एक एजेंडा, ये प्रधानमंत्री हमारे देश के ऐसे, हमें शर्म आती है कि हम किस देश में रह रहे हैं। ये प्रधानमंत्री ऐसे हैं, केवल RSS की बात से जानते हैं, RSS की बात करते हैं, बाकी जनता कोई मरे कटे कोई मतलब नहीं है। इनका इतना सिस्टम, इतना पद की गर्मा जब इन पे आचा है कि प्रधानमंत्री घर में रखो, जब ये बोलने को आए तो तारी पीटे हैं छक्कों की तरह। नहीं, तारी पीटते हैं। अरे संयम रखो। मनमोहन सिंह ने देश को कहां से कहां पहुंचाया। GDP 9.5 थी, आज तुमने माइनस में कर दी। आज तुम बैंकें बेच रहे हो, LIC बेच रहे हो, रेल बेच रहे हो। 14 तमाम नौकरियां रेल में खत्म कर दी, तमाम नौकरी हर जगह खत्म कर दी। इंडियन ऑयल बेच रहे हो, BSNL बेच रहे हो, इंडियन एयरवेज बेच रहे हो, हवाई अड्डे बेच रहे हो। अरे भाई क्या तरीका है। सर, आपको ये लगता है कि जो बीजेपी है अब उनकी उल्टी गिनती जो है वो अब इस आंदोलन के जरिए शुरू हो चुकी है? इस आंदोलन ने जगह जगह बीजेपी की हवा निकाल दी। गांव-गांव बीजेपी का किसान विरोधी चेहरा पहुंच गया है और इस आंदोलन से बीजेपी के नेता जीवन भर पछताएंगे, जीवन भर पछताना पड़ेगा। सर, आपको ये लगता है कि जो जिससे ये चल रहा है, आंदोलन चल रहा है, तो कहीं ना कहीं आपको ये लग रहा है कि तमाम जगह से किसानों का जो है समर्थन मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर सरकार कमजोर दिखती नजर आ रही है? पूरे देश का किसान जुड़ गया है। अभी बाराबंकी में मीटिंग हुई, लाखों आदमी। पहले कह रहे ना जाट आंदोलन है, अभी बलिया में हुई लाखों आदमी, बस्ती में हुई लाखों आदमी। अरे जहाँ है बिन बुलाए भगा आ रहा है। हर पूरे देश का बच्चा, महिला, पुरुष, बुजुर्ग, किसान जुड़ चुका है और अंतरात्मा से किसान ही नहीं, इस आंदोलन पे इस पूरे देश की निगाह है। पूरे देश का हर, देखो LIC, बैंक, रेल, उद्योग और ये तुम्हारे व्यापार मंडल, सब लोग हमारी आंदोलन की जीत की कामना कर रहे हैं कि किसान जीत के लौटे। दिल्ली MCD चुनाव में उपचुनाव हुए हैं, उसमें क्या नतीजा आया और किस तरीके से बीजेपी को हार का सामना? ऐसा है, जो रोडें बंद करी थी, रोड हमने बंद नहीं करी। हम लोग निर्दयी नहीं है, हम लोग इंसान है। इंसान इतना दयावान होता है कि खेत में चूहा निकल आए ना, पूरा नुकसान करता है। चूहा को भी खेत से निकालता है, मारता नहीं है। सांप के भी हाथ जोड़ लेता है। ये जो है ना, ये इनके यहाँ तो कोबरा नाम का शब्द और आ गया है। ये जो कोबरा बन के राजनीति में बैठे हैं ना, इन्हें देश से मतलब नहीं। इन्होंने टोटल दिल्ली जाने वाली रास्ता बंद करी, कीले लगाई, तार लगाए, दीवारें लगाई, केवल यूं कि दिल्ली की जनता और NCR की जनता किसानों से नाराज हो। लेकिन नहीं, उस जनता ने हमारा सहयोग किया और दिल्ली की जनता ने इनके लिए नाराजी दिखा दी। तो ये इनका हर हथकंडा उल्टा पड़ रहा है, हर हथकंडा उल्टा। कभी ये सफल नहीं हो सकते, बंद कर दो। कभी कभी वो नहीं हो सकते, ये कभी भी नहीं हो सकती। सर, अभी आपको नहीं लगता कि यहाँ पर जो किसान आंदोलन दे रहे हैं, इतने 3 महीने से ज़्यादा का समय हो चुका है, सरकार को जिस तरीके से 11 दौर की वार्ता हुई थी, ठीक उसी प्रकार से किसानों के बीच में आकर के, या जिस तरीके से जिस लाइन से बातें चल रही थी 11 दौर की, उसी प्रकार से ये भी किसानों को आगे आकर सरकार को बातचीत करना चाहिए? नियत में खोट है, बात ही नहीं। 11 दौर का नाटक था, हम भी जानते थे, हमारे नेता भी जानते थे, वो नाटक था।
अरे हम ऐसा वार्ता क्यों करें, सीधा सीधे एक आदेश करें कि भाई जो घटना हुई 26 जनवरी उसकी न्यायिक जांच कराएंगे, जो निर्दोष लोगों को रिहा करेंगे, MSPF का कानून बनाएंगे और इन कानून को रद्द करेंगे। तो कहीं ना कहीं आपको ये लग रहा है कि अब बीजेपी की जो उल्टी गिनती जो है वो तो साथ के साथ चालू भी हो चुकी है, ठीक इस आंदोलन से बीजेपी का जो अंत है वो एकदम बिल्कुल होगा और उसकी शुरुआत होगी बंगाल से। बंगाल में अरबों खरबों रुपया खर्च कर रहे हैं जी, अरबों खरबों रुपया खर्च कर रहे हैं, पूरी ताकत लगा रहे हैं, पूरी मीडिया करीब 20 चैनल तो इन्हें इसी बात में लगे पड़े हैं कि इनकी हवा बनाने को। लेकिन बंगाल से इस तरह से खदेड़े जाएंगे जी कि ये भूल जाएंगे और बंगाल चुनाव के बाद ये वार्ता करेंगे हमसे, हम ये बता रहे हैं, क्योंकि सत्ता के बहुत भूखे हैं। तो इससे कहीं ना कहीं सीख मिलेगी, सत्ता के बहुत भूखे हैं ये। अभी तुमने देखा सुप्रीम कोर्ट से आरक्षण वाला आदेश हुआ था, चुनाव था लोकसभा का, पहले तुरंत सुप्रीम कोर्ट का आदेश रद्द करा इन्होंने सत्र बुला के। इसी तरह से ये करेंगे। तो कहीं ना कहीं अब जो अंत की घड़ी जो सामने आ रही है, इस आंदोलन की गूंज पूरे भारतवर्ष के गांव-गांव में पहुंच गई और इनका किसान विरोधी चेहरा उजागर हो गया। ये किसान विरोधी हैं, ये चेहरा उजागर हो गया और इनका हाल बेहाल हो जाएगा। ये माल लगेगी इन पे इतनी। अभी क्या है, अभी तो सत्ता घमंड में है, सीग्री एजेंसी इनमें, इनके संग वो हाल होने जा रहा है कि ये सोच भी नहीं सकते। सर सवाल जब उठता है, जब दुख होता है, जब एहसास होता है, जब 250 किसान से ऊपर की बलिदान चढ़ जाते हैं तीनों बॉर्डर पर लगभग। अब इसके बाद भी जो सत्ता में बैठे जो सरकार है वो चुप्पी साधी रहती है। आप बताइए, पुलवामा कांड होता है, हमारे प्रधानमंत्री जी जिम कार्बेट में शूटिंग कराते होते हैं, उसके बाद रैली को संबोधित करते हैं, उसके बाद उनकी लाशें आती हैं, झांसी जाते हैं, 3 दिन का एक दिन का शोक व्यक्त नहीं करेंगे, उनकी रैली रद्द नहीं हो जाए, 3 दिन का शोक व्यक्त नहीं कर सकते, अब झांसी रैली करने जाते हैं, उसके बाद लाशें आती हैं, लाशों को इंतजार कराते हैं। आज तक इन्होंने तो हर काम का इस्तेमाल राजनीति की है। पुलवामा कांड की जांच नहीं कराई आज तक। पुलवामा कांड की जांच तो कराएं, जांच कराएं पुलवामा कांड, कहां से गाड़ी आई, कहां से RDX आई, हर चीज का पता पड़ रहा है। और इतना हाल खराब हो गया, लोग नुकसान में हो गए, पूरे कोरोना में देश बर्बाद हो गया और इनके 8,400 करोड़ का हवाई जहाज है किनके लिए भाई भाई, 20,000 करोड़ की संसद बन रही है। ये अंधभक्तों का कहना ये है कि देश के प्रधानमंत्री है तो क्या वो ऐसे ही घूमते रहेंगे? नहीं, पहले नहीं घूमे प्रधानमंत्री, इनसे पहले नहीं थे क्या? ये अनोखा प्रधान, ये तो गरीब प्रधानमंत्री है, ऐसा तो पैदल चलना चाहिए था। ये तो बोलते हैं कि फकीर है, अपने ये तो फकीर है, फकीर को तो झोला उठा के चलना चाहिए था। एक इन्होंने त्रिपुरा के मुख्यमंत्री को हराया, वो साइकिल से चलता था, सरकारी गाड़ी उसने कभी अपने व्यक्ति स्थल में नहीं करी, 50 घर के मकान में था, झूठ बोल के पैसे के बल पर से हराया। आज एक ईमानदार मुख्यमंत्री के पीछे लग रहे हैं, वो 100 रुपए की चप्पल, 200 रुपए की साड़ी, वेतन नहीं लेती सरकारी खजाने से, सादा जीवन जीती है, सच्ची समाज सेवा कर रही है, उस पर लगा रहे हैं। इन्हें समझ चुके हैं लोग, अभी तो सत्ता में है ये, जिस दिन सत्ता में रहेंगे गांवों में घुस पाएंगे ये। इनसे इतने चिढ़ गए हैं लोग कि इनकी सूरत देख कर हराम लगती है, इतने गिरे हुए हैं, हमें खुद शर्म आती है, हम किस देश में रह रहे हैं। तो आप ये मानते हैं कि कहीं ना कहीं आप लोगों ने ही जो सत्ता में बैठे जो सत्ताधारी हैं उनको ही आप लोगों ने बैठाया, हमने, अब आप हमसे गलती हुई, गलत हाथों में सत्ता दे दी, उसको हम भुगत रहे हैं। जो गलती हुई है उसका पश्चाताप कर सकते हैं, आगे उसमें सुधार कर सकते हैं, आने वाले समय में सुधार भी कर लेंगे। सर होली का माहौल चल रहा है जी, किस तरीके से रिहर्सल का जो ऐसा है, होली परंपरागत होली, अच्छी होली, गांव के कलाकार बिल्कुल असली कलाकार होंगे, वो कोई कहीं वो हैं, होली खेलेंगे। NCR दिल्ली की सीमा के जो लोग हैं, दिल्ली के लोग हैं, हम तो कह रहे हैं उन्हें बहुत दिन बाद परंपरागत होली देखने को मिलेंगी। होली के दिन सभी लोग आमंत्रित हैं, हम आपके चैनल के माध्यम से आमंत्रित करते हैं, आए होली देखें। सर क्योंकि सभी जगह की होली है यहाँ इनका ले लो, सभी लोग मौजूद रहेंगे। क्या कहना चाहेंगे बाबा? आपसे बात करेंगे हम। क्या नाम है आपका? शंकर सिंह यादव, जिला अध्यक्ष संबल, भारतीय किसान यूनियन। अच्छा बाबा, ये बताएं 3 महीने से ज़्यादा समय हो चुका, होली भी आ गई है, होली भी आप लोग यहीं मनाएंगे, किस तरीके से होली मनाने वाले हैं? ऐसा है 3.5 महीने या 3 महीने से 3.5 महीना से भी ज़्यादा हो गए अब यहाँ बैठे बैठे। सरकार के कान पे बिल्कुल जूं रिंगी नहीं है। अब केवल 4 आदमी को छोड़ के, अडानी, अंबानी, अमित शाह और मोदी को छोड़कर सारे जनता की निगाह में ये बेईमान साबित हो चुके हैं।
आने वाले चुनाव में किसी भी प्रदेश में किसी भी जगह ये जीत नहीं पाएंगे, कोई सा भी चुनाव। अब जब ये बैठे हैं इस समय तो इन्हें घमंड है, ये सोच रहे हैं हम तो बादशाह बने रहेंगे। इस तरह से इनको उतार के फेंका जाएगा क्या ये समझ लो ओहदे में रहेंगे। और भाई जनता में या राजनीति 70 साल ना आजीव पूरा जीव फिर कभी इनके हाथ लगेगी नहीं। इस तरह से इन्होंने माहौल बना रखा है। तो इनका खात्मा नजर आ रहा है आपको? खात्मा पूरी 100% खात्मा नजर आ रहा है इनका। ये कभी भी नहीं बन पाएंगे। अब आइंदा कोई चुनाव नहीं जीतेंगे अब, क्योंकि किसान समझ चुका है कि 4 आदमियों के द्वारा पूरे देश को बेचा जा रहा है। अडानी अंबानी 2 जे हैं और 2 इनके ऊपर हैं। जो गलती करी है उसका पश्चाताप ना वो वो तो हम जो गलती करी है उसका पश्चाताप है, इसीलिए तो हम लोग शांत बैठे हैं यहाँ और बैठे हैं। और अभी तो 3.5 महीना, अगर 3.5 साल भी बैठना पड़ा तो किसान बैठेगा। घर वापसी कब तक? नहीं, जब तक बिल वापसी नहीं, घर वापसी नहीं होगी। होली का जो कार्यक्रम है होली पे बहुत तरीके से देखने पूर्वजों के द्वारा जो होली की हिस्ट्री है जो पहले से बनी है, उसके रागनियों के माध्यम से पूर्वजों के द्वारा और तरह तरह की भाषाओं में, तरह तरह के अंदाज में 20 मतलब यहाँ 20 तो एक जनपद की होली आ रही है। अलग अलग तरीका से उसमें अपने तरीका से गाएंगे, बजाएंगे, नाचेंगे और बहुत बेहतरीन होली का आयोजन किया जाएगा इस जगह। तमाम जितने लोग हैं, तमाम लोग जो इन चीज़ों को देखना चाहेंगे वो आमंत्रित हैं, गाजीपुर बॉर्डर पर आएँ और देखें। विजेंद्र जी, मैं आपके पास आऊँगा और आपसे आखिरी सवाल कहना चाहूँगा कि दुनिया का सबसे बड़ा आंदोलन गाजीपुर तमाम जो बॉर्डर का है इस बार देखने को मिला है, क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि होली का भी अवसर आने वाला है, तरह तरह के पार्टियां इसमें शामिल होने वाली हैं, किस तरीके का रंगारंग जो कार्यक्रम है ये होने वाला है? देखो, सगरे कार्यक्रम यहाँ हो रहे हैं, इन्होंने तो एक तरह से मार दिया, लेकिन किसान एक ऐसा है, खुद भूखा रह जाए, कोई नंगा रह जाए, लेकिन सामने वाले का सम्मान करना जानता है। होली बहुत धूमधाम से मनेगी, बहुत बढ़िया मनेगी। हम इस देश के नागरिक हैं। हर त्योहार, होली नहीं, रक्षाबंधन भी यही मनेगा, तीजों का त्योहार होता है वो भी यही मनेगा, गणेश चतुर्थी भी यही मनेगी। हमें तो ये लग रहा है कि 22 जनवरी को वार्ता टूटी है, अगली 22 जनवरी में सरकार से वार्ता होगी, ये लग रहा है इनकी मंशा से। तो बहुत बहुत आभार। इसी के साथ आप सभी से विराम लेता हूं और बहुत बहुत आभार आपका किसान टीवी में जुड़ने के लिए। ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए। किसान टीवी, धन्यवाद आपका, आपकी टीम का। आपने किसानों के नाम पे अपने नाम का चैनल रखा और किसानों की बात लगातार आप उठा रहे हैं। किसान हमारे हमेशा आपके आभारी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।